दिखा दे जलवे रहमत, अज़ाब रहने दे। दिखा दे जलवे रहमत, अज़ाब रहने दे। दिखा दे जलवे रहमत, अज़ाब रहने दे। हमारी लाज बरोज़े हिसाब रहने दे। हमारी लाज बरोज़े हिसाब रहने दे। करम से कामुल मुजरिमों को बख्श दे मौला। करम से कामुल मुजरिमों को बख्श दे। यूं ही मेरे करीम हिसाबो किताब रहने दे। मेरे करीम हिसाबो किताब रहने दे। मुझे ज़लील न कर वास्ता मोहम्मद का। मुझे ज़लील न कर वास्ता मोहम्मद का। मेरे गुनाहों पे या रब हिजाब रहने दे। ये सामने जो आपको जो दो छती टाइप का नज़र आ रहा है, यहाँ से मौज़िन को अज़ान दी जाती है। कहा जाता है कि किसी वक्तों में यहाँ पर टीला होता था और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी ही मुकाम के ऊपर जो है खड़े होकर अज़ान दिया करते थे। अब बाकायदा यहाँ पर एक दो छती बना दी गई है और आज भी यहाँ मौज़िन अज़ान देते हैं यहीं से। अब मैं आपको वो जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पर ख़वातीन की एंट्री नहीं होती है, जो उनको नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर उनके उसके बाद उनको क्या है। अब जिस पिलर के पास मैं खड़ा होऊंगा, ये पिलर नज़र आएगा, इस जगह पर यहाँ पे कनातें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से मेरे बाएं हाथ की तरफ जो है का हिस्सा ख़वातीन को नज़र नहीं आता। ख़वातीन इस जगह तक रहती हैं और ख़वातीन के बाद फिर यहाँ पे इस जगह पर इस पोल के आगे कनातें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को उल्टे हाथ का बिल्कुल हिस्सा नज़र नहीं आता है कि वो क्या है। ये कनातें लगी या कनातें खींच दी जाती हैं, इसलिए आपको मेरे दाने हाथ का हिस्सा तो नज़र आता है कि जो बिल्कुल सामने रियाजुल जन्ना है, मगर उल्टे हाथ पे क्या है वो बिल्कुल भी किसी को नज़र नहीं आता है। आज मैं आपको वहाँ तक लेके जा रहा हूँ। ये सबसे पहले जो आपके सामने ये कनात के बाद जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती है वो ये है कि ये जो आपको सामने ऊपर एक चबूतरा नज़र आ रहा है, ये गोल्डन ग्रिल के साथ, इस चबूतरे को कहा जाता है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इस चबूतरे के ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी यहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार भी किया करते थे, और इंतज़ार करने के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे यहाँ पर मशावरत भी करते थे दीन इस्लाम के हवाले से, और यहाँ पर जो है दीन की तालीम भी, शरई मसले मसाइल भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया करते थे। तो ये जो जगह है, ये जो चबूतरा है, ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। किसी वक्तों के अंदर ये जो बाएं हाथ के ऊपर जो दरवाज़ा है, इसको कहते हैं बाबे निसा। ये बाबे निसा जो है, इस दरवाज़े से कभी किसी वक्तों में ख़वातीन को आने का होता था, मगर अब ख़वातीन यहाँ से नहीं आती हैं, लेकिन ये बाबे निसा अभी भी यहाँ पर मौजूद है।
यह असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। अब मैं जिस जगह आपको लेके जा रहा हूँ वो चबूतरा जो है, उस चबूतरे के ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ा करते थे। और ये चबूतरा बिल्कुल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जो है उसके बिल्कुल पीछे हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है। और ये उस हुजरे की जो बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है उसकी ये दीवारें हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, यह हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है। और इस दीवार के पास जो ये चबूतरा नज़र आ रहा है, ये जो फानूस के साथ, इस चबूतरे में मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते थे और सहाबा कराम से मुलाकातें भी करते थे। ये सामने ग्रिल नज़र आ रही है आपको, यह हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इसके अंदर हुजरा था। और ये जगह बिल्कुल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुनहरी जालियाँ उसके बिल्कुल पीछे का हिस्सा है। यानी इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ मेरे दाने हाथ के ऊपर असहाब सुफ़ा का चबूतरा है और मेरे बाएं हाथ के ऊपर जो है तहज्जुद का चबूतरा है, जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। अब जो मैं आपको जो जगह पे कैमरा लेके जाऊंगा वो जगह है कदमैन शरीफैन की। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं अपने हुजरे में, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस साइड में, इसलिए इस जगह को कदमैन शरीफैन कहा जाता है। ये रात को तकरीबन तहज्जुद के वक्त खुलता है। आपको ये मैं दिखाऊंगा एक दरवाज़ा, उसका दरवाज़ा जो दिखेगा आपको सामने, ये बाब जिब्राइल कहलाता है। इस दरवाजे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद होती थी। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस के बिल्कुल पीछे का पूरा हिस्सा है। और यहाँ पे ख़वातीन को आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं ख़वातीन आती हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं होता है क़नात की। जब वो रियाजुल जन्ना में आती हैं तो उल्टे हाथ पर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें दिखाई, ख़ास तौर से अपनी ख़वातीन को, ताकि उनको पता रहे कि वो क्या है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँगा इस जगह पे ये क़नात लगी होती है, जिस और मेरे उल्टे हाथ की तरफ ये तमाम हिस्सा होता है जो आप लोगों को नज़र नहीं आता है। और इस पूरी जगह की जो सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है, जो उशाक़ान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई अदब और एहतराम के लिए है, वो ये है कि ये वो ख़ित्ता है, ये वो तमाम जगह है कि जहाँ बार बार मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं। ये जगह हर एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर बारहा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो यहाँ आप हर एक कदम के ऊपर झूम सकती हैं, हर एक जगह पे झूम सकती हैं, हर एक जगह पे आप महसूस कर सकती हैं कि यहाँ मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम होंगे। आप हर एक जगह पे गिर के चूम सकती हैं।
ये पूरी वो मुकामात हैं, इस पूरी जगह के चारों तरफ यहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आते थे। 10 साल ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इन जगहों पर बैठे हैं, उठे हैं, यहाँ आए हैं, चले हैं। तो इसका एक एक जगह जो है, मैं समझता हूँ कि इंच बाय इंच भी कदम पे हम चूमते रहें तो हम थक जाएंगे, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक यहाँ पड़े हुए हैं, उसकी बरकतें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की बरकतों से अल्लाह पाक बड़े बड़ों